कौमी असम्बली इजलास 10.5 घंटे से जारी। तहरीके अदम एतमाद पर वोटिंग न हो सकी। तकारीर का सिलसिला जारी। असद उमर कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला पार्लिमानी बालादस्ती में मुदाखलत है। पार्लिमान अपने हक और इख्तियार के लिए आवाज बुलंद करे। शाह महमूद कुरैशी का खिताब। इमरान खान के लिए ऐवान में नारे भी लगवा दिए। कहते हैं आलमी साजिश के माहौल में जमीर फरोशी का बाजार लगाया गया। अक्सरियत को अकलियत में तब्दील किया जा रहा है। आज वोटिंग का दिन है, वोटिंग कराएं। आसिफ जरदारी का कौमी असम्बली में मुतालबा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा स्पीकर तौहीन अदालत कर रहे हैं, अदालत का हुक्म माने, वोटिंग कराएं। शहबाज शरीफ ने ऐवान में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पैरा पढ़कर सुना दिया। कहा तहरीक अदम एतमाद के अलावा आप किसी और एजेंडे पर बात नहीं कर सकते। शहबाज शरीफ के खिताब के दौरान हुकूमती बेंचेस से भिखारी की नाराबाजी। फवाद चौधरी और शेख रशीद फट पड़े। फवाद चौधरी कहते हैं माशाअल्लाह लगा तो जिम्मेदार आइन शिकन ऑपोजिशन होगी। सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट से बालादस्त नहीं। शेख रशीद बोले इदारे न्यूट्रल हैं, बहुत जल्द नहीं रहेंगे। मुल्क के हालात गंभीर, झाड़ू फिरती देख रहा हूं। मसले का वाहिद हल इलेक्शन और सिर्फ इलेक्शन है। रात 12 बजे का इंतजार है। वक्त खत्म होते ही अदालत से रुजू करेंगे। ख्वाजा आसिफ का ऐलान। कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल करना ही पड़ेगा। ख्वाजा साद रफीक ने कहा स्पीकर असद कैसर ने इफ्तार के बाद वोटिंग का वादा किया था, अपनी बात का पास नहीं रखा। ऐवान में गुंडागर्दी नहीं चल सकती। स्पीकर की रूलिंग गैर कानूनी करार देने का फैसला। इमरान खान के हुक्म पर तहरीक इंसाफ की नजरसानी दरखास्त तैयार। पिटीशन पीर को दायर होगी। दरखास्त में सुप्रीम कोर्ट से 7 अप्रैल के फैसले पर नजरसानी और 3 अप्रैल के वजीर आजम और सदर के इकदाम बहाल करने की इस्तदा की गई। आर्टिकल 63A से मुतालिक सदारती रेफरेंस समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 12 अप्रैल को समाअत करेगा। तहरीक अदम एतमाद को पुरअमन अंदाज में निपटाने के लिए अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान बैकडोर राब्ते ज़राए का कहना है स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने इमरान खान के खिलाफ वोटिंग कराने से इनकार कर दिया। इमरान खान से 30 साल ताल्लुक है, ख़त्म नहीं कर सकता। तौहीन अदालत और नाअहली समेत नताइज के लिए तैयार हूँ। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने कहा अदलिया का फैसला हम मान चुके, लेकिन अब भी कहता हूँ ये बैरूनी साजिश है। पीटीआई ने 20 मुनहरिफ अरकान के खिलाफ रेफरेंस स्पीकर कौमी असम्बली को जमा करा दिया। मुनहरिफ अरकान पीटीआई के टिकट पर मुंतखब हुए, पार्टी छोड़कर ऑपोजिशन में शमूलियत इख्तियार कर ली। इन्हें डिसीट करने की कार्रवाई की जाए। रेफरेंस का मतन इलेक्शन कमीशन में भी मुनहरिफ अरकान के खिलाफ दरखास्त दायर कर दी गई। अमरीका ने एक बार फिर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। अमरीकी वज़ारत ख़ारिजा की नायब तर्जुमान जेलेना पोर्टर ने वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि पाकिस्तान के इल्ज़ामात में क़तई कोई सदाकत नहीं। पाकिस्तान के आईनी अमल का एहतराम और कानून की हुक्मरानी की हिमायत करते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।